फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में जारी है। इतवार को मरकजी वजीर बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने इस फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत की थी। फेस्टिवल का ये 53वां एडिशन रहेगा। पिनाजी गोवा में ये फिल्म फेस्टिवल जारी है। इनॉग्रेशन के अवसर पर गोवा के गवर्नर, गोवा के सीएम, इंफॉर्मेशन एल मोरगन और दीगर पर्सनालिटीज भी मौजूद थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हुकूमत का मकसद इस बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल को कंटेंट क्रिएशन, फिल्म साजी और शूटिंग के लिए वन स्टॉप सेंटर के तौर पर कायम करना है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि फेस्टिवल का मकसद सिर्फ सिनेमा का जश्न मनाना नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए इकोसिस्टम भी तैयार करना है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा कि इस फेस्टिवल के खुसूसी सेगमेंट में दिखाई जा रही 30% फिल्में ऐसी है जिसकी फिल्म साजिया हिदायतकार खातून है। फेस्टिवल के तहत फिल्म मार्केट का इनकाद 5 दिनों तक जारी रहेगा। इसका मकसद साउथ एशियन कंटेंट के साथ साथ फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर्स और टैलेंट की तलाश करना है। बाजार के सेगमेंट में पहली बार गैर मुल्की और रियासतों के साथ साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पेवेलियन भी शामिल है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में जारी है। इतवार को मरकजी वजीर बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर ने इस फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत की थी। फेस्टिवल का ये 53वां एडिशन 9 दिनों तक जारी रहेगा। पिनाजी गोवा में ये फिल्म फेस्टिवल जारी है। इनॉग्रेशन के अवसर पर गोवा के गवर्नर और दीगर लीडरान शरीक हुए थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हुकूमत का मकसद इस बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल को कंटेंट क्रिएशन, फिल्म साजी और शूटिंग के लिए स्टॉप सेंटर के तौर पर कायम करना है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि फेस्टिवल का मकसद सिर्फ सिनेमा का जश्न मनाना नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए इकोसिस्टम भी तैयार करना है। मरकजी वजीर ने मजीद कहा है कि इस फेस्टिवल के खुसूसी सेगमेंट में दिखाई जा रही करीब 40% फिल्में ऐसी है जिसकी फिल्म साजिया हिदायतकार खवातीन हैं। फेस्टिवल के तहत फिल्म मार्केट का इनकाद 5 दिनों तक जारी रहेगा। सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल का जो हर वर्ष गोवा में होता है, 53rd एडिशन है और बहुत कुछ नया है। इसमें नया फिल्म बाज़ार है जहां देश और दुनिया की फिल्मों को ट्रेड किया जा सकता है। एक ऐसा अवसर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का और राष्ट्रीय फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है। और यही नहीं, OTT सीरीज़ का भी वर्ल्ड प्रीमियर यहां पर हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आज 53वां एडिशन उसका। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर देश और दुनिया के प्रख्यात फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार अपनी फिल्मों को दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज को दिखाने के लिए और अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स की भी सीरीज़ को यहाँ पर दिखाने का अवसर मिलता है। और ऐसे बहुत सारी पहल हमने की है, जैसे 75 यंग क्रिएटिव माइंड्स। ये जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जब हम बात करें तो कोई मेघालय के जयंता हिल से आता है, तो कोई किसी राज्य के छोटे से जगह से आता है। 18 साल की उम्र से लेकर 29 साल की उम्र के आते हैं। ये अपने आप एक प्लेटफॉर्म मिला है जो उभरते हुए ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को प्रशिक्षण देने का भी, सीखने का भी और फिल्म जगत से मिलाने का भी। दूसरी ओर दुनिया की बड़ी फिल्मों को यहाँ पे प्रीमियर करने का, OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज़ को यहाँ पे प्रीमियर करने का अवसर मिल रहा है। जैसे फौदा सीरीज़ जो है इजराइल की, उसकी स्टार कास्ट यहाँ पर होंगी। उनके जो चौथा इसकी सीज़न है उसकी भी शुरू होने वाली है। तो ये अपने आप में दिखता है कि आज इफ़ी केवल भारत तक सीमित नहीं है।
53rd एडिशन जो है इफ़ी का, ये दुनिया भर के फिल्मों के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए और सीरीज़ के लिए, OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है अपने काम को दिखाने का, और दुनिया भर को एक मार्केट मिली है अच्छे काम को देखकर खरीदने का और अपने क्षेत्रों में ले जाने का। इससे हमारे रीजनल सिनेमा को भी बहुत बड़ी ताकत मिलती है। जिनको बाकी जगह प्लेटफॉर्म ना मिल पाता हो, उनको केवल गोवा आना है इफ़ी में और अपने काम को अपनी काबिलियत के दम पे दुनिया भर में पहुंचना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। पिछले कल मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर थे, और जब उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा, जब मैंने बताया कि मैं इफ़ी गोवा जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा मैं एक दिन पहले वापस क्यों जा रहा हूँ। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो इफ़ी गोवा में आते। क्यों? उन्होंने अपना शेयर किया कि RRR उन्होंने मूवी कुछ दिन पहले देखी, और कल्पना कीजिए एक रीजनल मूवी आज इंटरनेशनल मूवी बनी। ना केवल उसने बिजनेस किया है, बल्कि दुनिया भर में भारत की क्षमता को दिखाने का काम किया है। ये भारत की सॉफ्ट पावर है। हमें सिनेमा के माध्यम से अपने सॉफ्ट पावर को दुनिया भर में ले जाना है, भारत की ताकत को आगे बढ़ाना है। और मोदी जी तो स्वयं कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज वन फैमिली। जूले नमस्कार, न्यूज़ 18 की सभी व्यूअर्स को जूले। इस वक्त गोवा में 53rd इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। तो इसमें बताते हैं कि कोविड पेंडेमिक के बाद ये फिल्म फेस्टिवल एशिया का बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल है। तो इसमें कम से कम 79 कंट्रीज से 80 फिल्म इसमें स्क्रीन किया जाएगा, जो 20 तारीख से 28 तारीख तक चलेगा। और फर्स्ट टाइम यहाँ पर फिल्म बाजार भी यहाँ शोकेस कर रहा है, जिसमें फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म जो क्रिएटिव माइंड्स होगा उनका जो टैलेंट को दिखाया जाएगा। ये फिल्म फेस्टिवल यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर के द्वारा इनॉग्रेट किया, और इस समय गोवा के CM और उसी तरह गोवा के गवर्नर और बहुत सारे जाने माने जो फिल्म कलाकार भी मौजूद थे। गोवा से मुरुफ्तान, न्यूज़ 18 के लिए। करगिल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर में स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग समाप्त हुई। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख की हिदायत पर आयोजन किया गया था। लद्दाख टाइकोंडो एसोसिएशन ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। तमाम स्टूडेंट्स ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। चीफ टेक्निकल ऑफिसर और 3rd एंड ब्लैक बेल्ट निसार हुसैन बलखानी ने ट्रेनिंग दी। ट्रेनर्स ने स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाया और किसी भी किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की तरगीब दी। इस अवसर पर सईद महराजुद्दीन शाह जनरल सेक्रेटरी चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। प्रोग्राम में स्कूल के हेडमास्टर अख्तर हुसैन, इनायत अली जनरल सेक्रेटरी लद्दाख टाइकोंडो एसोसिएशन शामिल थे। सईद महराजुद्दीन शाह ने का शुक्रिया अदा किया। महात्मा